अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे जो कि क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन जो है ये गैस स्टेट में है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसको आपने कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पे इसका जो मास है ये है 3.69 ग्राम है और ये ऑक्यूपाई करता है 1.53 DMQ, राइट। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। प्रेशर कितना है? 180 m है। यानी 180 m के ऊपर और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ब्यूटेन गैस जो है वो ऑक्यूपाई करता है कितना वॉल्यूम? 1.53 वॉल्यूम। इसके अलावा इसका मास कितना है? 3.69 ग्राम है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास आपने मालूम करना है। तो मॉलिक्यूलर मास शॉर्टकट तरीके से भी मालूम कर सकते हैं, उसको मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसकी मदद से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने सॉल्यूशन में ये वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है कि वॉल्यूम कितना है, इसके अलावा प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे? निकालेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो वॉल्यूम है वो निकालते हैं। तो V इज़ इक्वल टू 1.53 DMQ, राइट। इसके अलावा यहाँ पे प्रेशर कितना है? P इज़ इक्वल टू 180 m। इसके अलावा टम्परेचर जो है ये डिग्री सेल्सियस में है, इसको हम क्या करेंगे? केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो टम्परेचर हमारे पास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 ऐड कर दे तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और 0 3, इसके अलावा 7 और 2 9 और यहाँ पे 293 केल्विन। इसके अलावा यहाँ पे हमें ग्राम भी दिए हुए हैं। तो ब्यूटेन का मास कितना है, यानी गिवन मास कितना है? स्मॉल m जो है वो कितना है? स्मॉल m है 3.69 ग्राम। इसके अलावा यहाँ पे R जो है जर्नल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी हमें मालूम है, वो है 0.0821 ATM DMQ मोल इनवर्स और यहाँ पे केल्विन इनवर्स। अब आइडियल गैस जो है इसकी मदद से हम जो का इक्वेशन है उसको रीअरेंज करके हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा जिसमें हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करते हैं और हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन है वो निकल आ जाएगा। अब इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता है कि हमारे पास है PV इज़ इक्वल टू nRT। अब हमें मालूम है कि n बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मॉलिक्यूलर मास जो है उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे n की जगह हम ये पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा कि PV इज़ इक्वल टू m बटे कैपिटल M RT। अब यहाँ पे ये कैपिटल M जो है ये डिनोमिनेटर में है, ये इस साइड पे लाए तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा कि PVM इज इक्वल टू MRT। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है इन तीनों के बीच, यहाँ पे इज इक्वल टू से PV इस साइड पे लाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो कैपिटल M इज इक्वल टू MRT बटे PV। अब ये फाइनल इक्वेशन है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे और फिर हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं M इज़ इक्वल टू, हमारे पास M कितना है? 3.69 ग्राम, 69 ग्राम। इसके अलावा मल्टीप्लाई बाई R की वैल्यू है 0.0821 ATM DMQ मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। इसके अलावा मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर कितना है? 293 केल्विन। यहाँ पे आप लोग देख ले टेम्परेचर कितना है? 293 केल्विन।
डिवाइडेड बाई वी हमारे पास पी कितना है, प्रेशर है 180 एम, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमें दिया है 1.53 डी एम क्यूब, 1.53 डी एम क्यूब। अब यूनिट जो है वो एक दूसरे के साथ हम कैंसिल आउट करते हैं, ये एटीएम इसके साथ ख़त्म, डी एम क्यूब यहाँ पे डी एम क्यूब के साथ ख़त्म। इसके अलावा केल्विन इन्वर्स केल्विन के साथ कैंसिल आउट। यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे 1 ग्राम बचा है और यहाँ पे मोल इन्वर्स भी बचा हुआ है। अब इन वैल्यूज़ को हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर लें, मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। 3.69 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 0.0821 इज़ इक्वल टू इतनी, और फिर मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 293 इज़ इक्वल टू ये आता है 88.764057। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये जब आपस में ज़रब का आएगा तो यही ये बनेगा। तो हम डिवाइड करते हैं 1.53 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 58.01, या सिर्फ हम क्या करते हैं 58 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास कैपिटल एम आया, यानी मॉलिक्यूलर मास निकल आया 58। यहाँ पे यूनिट कौन सी बची, या ग्राम मोल इन्वर्स। मोल इन्वर्स का क्या मतलब, मोल इन्वर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ m इज़ इक्वल टू 58 ग्राम, यहाँ पे ये पर मोल है, 58 ग्राम पर मोल। अब इन्वर्स ख़त्म हुआ। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे पर मोल का मतलब ये है कि अगर हम 1 मोल ब्यूटेन ले ले, 1 मोल ब्यूटेन गैस ले ले, तो उसका मास कितना होगा ग्राम में, मॉलिक्यूलर मास जो होता है 58 ग्राम होगा। अब शॉर्टकट तरीके से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप लोगों को एक तो उस कंपाउंड का फार्मूला आना चाहिए, इसके अलावा उसमें जितनी भी एटम हैं उसका एटॉमिक मास आप लोगों को मालूम होना चाहिए, तब आप लोग मालूम कर सकते हैं। जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन हम 4 कार्बन वाले को कहते हैं, तो CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, राइट। अब एक कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो है 12, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, मल्टीप्लाई बाई कितने कार्बन है, 4 कार्बन है तो 4, तो 12×4 48, राइट। इसके अलावा 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन और 4 ये है, तो ये है 10 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 ग्राम है, 1 है। अब 10 है तो प्लस 10 इज इक्वल टू 58। तो यहाँ पे 58 के साथ ग्राम लगाए तो ये ब्यूटेन का क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। तो इस तरीके से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन 58 ग्राम पर मोल, यानी अगर हम 1 मोल ये ले ले, जो ब्यूटेन है 1 मोल ये ले ले, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 58 ग्राम होगा 1 मोल में। अगर हम 2 मोल लेते हैं तो यहाँ पे इसको जो के साथ ज़रब दे दे, तो वो जितनी वैल्यू आ जाए वो 2 मोल का मॉलिक्यूलर मास होगा। तो एक तरीका ये है, पर ये तरीका आप लोग उस टाइम सही कर सकते हैं जब आप लोगों को हर एटम मास भी मालूम हो। इसके अलावा उस कंपाउंड का आप लोगों को स्ट्रक्चर फार्मूला या उसका फार्मूला भी आप लोगों को याद हो कि उसमें कितने एटम है, और हर एटम का एटॉमिक मास भी मालूम हो, तब आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। पर अगर मालूम ना हो तो यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है
मान लो पेपर में दिया है कि आपने इसको हल करना है, तो हल करने का तरीका यही है जो हमने किया है। यहाँ पे इसका आंसर और इसका आंसर सेम है। अगर MCQs में आया, इसी तरह क्वेश्चन MCQs में आया, तो तब आप शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं और उसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। ये लंबा तरीका है। इसके अलावा अगर आप लोगों को उस कंपाउंड का फार्मूला याद ना हो, उसमें कितने एटम है वो याद ना हो, तब भी ये आप लोगों ने इस तरीके को फॉलो करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।